भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता ने पाकिस्तान के अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया है। ये डर अब इस हद तक पहुंच गया है कि वे अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत के दोस्त देश से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। मेजर जनरल जावेद, अपनी आवाज में चिंता साफ झलक रही है। अमीन साहब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रह्मोस की नई खेप, वे अब इतनी तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं कि हम पीछे छूटते जा रहे हैं। अमीन, गहरी सांस लेते हुए, मैं जानता हूं जावेद साहब, हमारी खुफिया रिपोर्ट भी यही बता रही है। भारत अब हमारे लिए एक असहनीय खतरा बन गया है। हम सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठा सकते, खासकर जब उनके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हों। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। हमारी सेना का मनोबल गिर रहा है। वे जानते हैं कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, एक गैर सैन्य रास्ता। हमें भारत के कुछ करीबी दोस्तों से बात करनी होगी, ऐसे देश जो इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं और जिनकी भारत सुनता भी है। आप किस देश की बात कर रहे हैं? अमीन शिनावा, दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश। वे भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनका प्रभाव भी है। मुझे लगा कि वे हमेशा भारत से ही सीधे बात करते हैं। ठीक है, कॉल कनेक्ट करो। शिनावा साहब, मैं जानता हूं कि यह एक असामान्य अनुरोध है, लेकिन पाकिस्तान इस समय एक गंभीर स्थिति में है। बताइए अमीन साहब, हम हमेशा क्षेत्रीय शांति के पक्षधर रहे हैं। भारत के साथ हमारे संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं और उनकी ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी युद्ध हो, लेकिन उनकी बढ़ती आक्रामकता। आप क्या चाहते हैं अमीन साहब? हम चाहते हैं कि आप भारत से बात करें, उन्हें समझाएं कि वे इस क्षेत्र में तनाव न बढ़ाएं। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। कृपया उन्हें ब्रह्मोस के उपयोग के संबंध में संयम बरतने के लिए मनाएं। ये एक संवेदनशील मामला है। मैं भारत से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमीन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिनावा साहब। पाकिस्तान इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। शिनावा, मैं ठीक हूं राव साहब, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए कॉल किया है। पाकिस्तान ने हमसे संपर्क किया है। वे ब्रह्मोस को लेकर चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। वे चाहते हैं कि आप तनाव कम करें और ब्रह्मोस के उपयोग पर संयम बरतें। शिनावा जी, पाकिस्तान का डर समझ में आता है। ब्रह्मोस हमारी रक्षा जरूरतों के लिए है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। लेकिन अगर वे आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं उनकी चिंता समझता हूं, लेकिन वे सच में घबराए हुए हैं। वे युद्ध नहीं चाहते। हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ब्रह्मोस सिर्फ एक निवारक है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात उन तक पहुंचा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्ष समझदारी से काम लेंगे। हम हमेशा समझदारी से काम लेते हैं शिनावा जी, चिंता मत कीजिए। भारत अपने रुख पर अडिग है। ब्रह्मोस उसकी सैन्य शक्ति का एक अभिन्न अंग है और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जनरल साहब, पाकिस्तान के विदेश सचिव ने एक मित्र देश के माध्यम से भारत से ब्रह्मोस पर नियंत्रण बरतने का आग्रह किया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ब्रह्मोस भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। ये किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आतंकवाद और किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के लिए है। जो लोग शांति चाहते हैं, उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के अनुरोध को ठुकरा रहा है? भारत हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है, लेकिन शांति तभी संभव है जब सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और आतंकवाद को पनाह न दें। हमारी सैन्य क्षमताएं हमारी रक्षा के लिए हैं, किसी को उकसाने के लिए नहीं। जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का कहना है कि वे ब्रह्मोस के खौफ से कांप रहे हैं। उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए, फिर उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। अमीन साहब, मैंने भारत से बात की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। वे ब्रह्मोस को अपनी रक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। तो क्या भारत ने हमारी गुहार ठुकरा दी? उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक उन्हें खुद की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है जावेद साहब। हमें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। अगर हमें सच में शांति चाहिए तो शायद हमें वो करना होगा जो भारत कह रहा है। ब्रह्मोस का खौफ पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ एक सैन्य चिंता नहीं रह गया था, बल्कि ये उन्हें अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों पर सोचने पर मजबूर कर रहा था। भारत की दृढ़ता और उसकी सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को एक नए और मुश्किल रास्ते पर खड़ा कर दिया था। अब उन्हें तय करना था कि वे डर में जीते रहेंगे या शांति की दिशा में एक नया कदम उठाएंगे।